अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज आप सोच रहे होंगे कि हमारी बहन तो आज बहुत दिनों के बाद उन्होंने दर्शन दिए हैं, पता नहीं कहाँ छुप कर बैठ गई थी। तो दरअसल ये हुआ था कि वीडियो तो ये बनी हुई कब से रखी हुई थी, बस टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे कि मैं इसकी वॉइस ओवर कर दूँ और आप लोगों को तक पहुँचा दूँ इसको। तो ख़ैर ये जो ये आप देख रहे हैं ये मंडे का क्लिप है। तो बड़ा दिन, जिस दिन बड़ा दिन होता है ना, इसको बड़ा दिन कहते हैं, बहुत बड़ा दिन था तो उस दिन मैंने कहा चलें आज बहुत बड़ा दिन है, इसको दिन को कैसे काटा जाए। तो मैंने कहा चलिए सिल पर आज कबाबों का कीमा जो है वो सिल पर पीस लेते हैं, थोड़ा दिन जो है वो कट जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा दिन था आज। तो ख़ैर यहाँ पर जो था ना कि मैं तो पीसने खड़ी हुई थी इसको मिक्सर में। तो ये हुआ ये कि मिक्सर में थोड़ा ना कि कबाबों का जब कीमा हम लोग पीसते हैं तो थोड़ी मिक्सर जो है ना रुक-रुक कर चलती है, वो परेशान सी करती है क्योंकि आप उसमें पानी तो डाल नहीं सकते हैं। तो ये परेशान सा कर रही थी तो मैंने झुँझला कर उसको छोड़ दिया, मैंने कहा मैं नहीं पीस रही हूँ उसमें और मैं सिल पर पीस लूँगी। अच्छा खड़े थे मेरे हस्बैंड भी उस टाइम पर, तो वो मुझसे कहने लगे कि थोड़ा पानी डाल लो यार इसमें, फिर चल जाएगी ये। मैंने कहा कबाबों के कीमे में कौन पानी डालता है? तो वो तो पतले हो जाएँगे, फिर मैं बनाऊँगी कैसे? तो मैंने कहा चलें छोड़े और मैं मिक्सर में नहीं पीस रही हूँ, आप छत पर जाएँ और छत पर जाकर सिल बिछा दें बस, और मैं आज सिल पर पीस लूँगी। तो ख़ैर उन्होंने सिल बिछा दी, फिर ऊपर आकर तो मैंने फिर पहले उसको वॉश करा सर्फ़ से और फिर उसके ऊपर मैंने कीमा पीसा। तो ये हुआ आज हमारे साथ। बड़ा दिन मैंने इस तरह स्पेंड करा। तो बच्चों की छुट्टी है आज स्कूल की, तो ये सुबह के मतलब 12:30 या 1 बजे का टाइम था और ये 2-3 दिन से उबला हुआ फ्रिज में रखा हुआ था कीमा, क्यों मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसको पीस लूँ। तो आज मुझे मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलें आज मैं इसको भी पीस लेती हूँ और कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। कबाब जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे फ्रीज़र में। तो ख़ैर जो है हम औरतें जो हैं वो हम एक मिक्सर का या एक मशीन जैसी ताकत तो नहीं रखते हैं अल्लाह पाक ने, लेकिन हमें हाँ इतनी क़ुव्वत दी है कि हम लोग पीस सकते हैं। ख़ैर सिल पर भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग सिल पर भी पीस सकते हैं। तो वही मैं आज कर रही थी। और अच्छा जब मैं यहाँ पीस रही हूँ ना तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि आज हमारी मम्मी क्या कर रही हैं। तो बच्चों बड़े वो एक्साइटेड होते हैं ना कि पता नहीं क्या कर रहे हैं बड़े लोग, ये क्या हो रहा है क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो मिक्सर ही देखते हैं चलाते हुए। तो आज वो कीमा मुझे पीसते हुए देख रहे हैं, सिल पर के कैसे पीस रही हैं मम्मी। खैर मैं कभी कभार ऐसा करती हूँ कि कबाबों का या कोफ्तों का या चटनी वगैरह मैं कभी कभार सिल पर भी पीस लेती हूँ, और होना भी चाहिए घर में। इसके मतलब मिक्सर के अलावा घर में सिल पत्थर भी होना ही बहुत ज़रूरी है कि अगर लाइट नहीं है या कोई और वजह है तो हम बआसानी सिल पर भी पीस सकते हैं वो चीज़। अल्लाह पाक ने हमें इतनी तो क़ुव्वत दी है ना कि हम लोग सिल पर पीस सकते हैं। तो फिर यहाँ मैंने ये पर सारी ख़ैर मैंने जगह ये साफ़ सब करी और फिर मैं नीचे आ गई थी क्योंकि बच्चों को भूख लगने लगी थी। बच्चों ने कहा हमें खाना दे दिए, तो खाने में वो क्या मांग रहे थे, वही जो मेरी बहनों के यहाँ से खाना आया हुआ रखा हुआ था। तो वो कहने लगे कि हमें तो चिकन ही चाहिए, हम चिकन से और वो तंदूरी रोटी ही खाएंगे। तो मैंने खैर बच्चों को वो गर्म करके दे दिया, रोटी भी और सालन भी, और जो सालन रखे हुए थे उनको भी मैंने कहा लाएँ एक बार और गर्म कर लेती, तो मैंने गर्म कर लिया था। तो यहाँ मैं बच्चों को रोटी गर्म कर के दे रही हूँ और सालन दे दिया मैंने, वो दोनों बैठ कर खा रहे हैं। और अच्छा हमारे खाने का ये था कि हस्बैंड बोले कि आज मेरा ये दिल नहीं चाह रहा है खाने को, मैं नहीं खाऊँगा, तो तुम जो है खिचड़ी बना लेना। तो मैंने अपने लिए और इनके लिए उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई थी जो अभी अभी हम बाद में खाएँगे। तो ये शाम का टाइम था, तो यहाँ पर जो थी मैं कबाबों का कचूमर काट रही थी। वो तो पीस कर मैंने फ्रिज में रख दिया था, अब ये शाम में मैंने कहा लाएँ अभी इनको पूरा करके और अब मैं इनको फ्रीज़ कर लूँ। तो यहाँ मैं जो थी प्याज़ और हरी मिर्च और हरा धनिया, ये मैंने आज चॉपर में सब चॉप कर लिया था कि मैं हाथ से नहीं काटा, मैंने चॉपर में डालकर सब चॉप कर लिया था। बस ये हरी मिर्चों का ज़रा ध्यान रखा था बच्चों की वजह से कि बच्चे को ज़्यादा मिर्चें ना लगे, तो इस वजह से मैंने कम ही डाली थी हरी मिर्चें, और प्याज़ और हरा धनिया डालकर इनके मैंने कबाब बना लिए थे। और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि मैंने अपने हाथों को ना मतलब बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं। विंटर में हो ही जाता है, सबके हाथ पैर होते हैं, रफ़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे लग तो रहा था कि हाँ, रफ़ हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी वीडियो में देखा कि जब मैं सिल पर ना कबाब का कीमा पीस रही हूँ, तो मैंने देखा मेरे हाथ 2 रंग के हो रहे हैं, आगे के हाथ कुछ और हो रहा है और पीछे के कुछ और हैं और और तरह के हो रहे हैं। तो ये विंटर की वजह से है कि हर वक़्त तो हमारे हाथ जो हैं वो पानी में हर वक़्त भीगे हुए हैं, तो इस वजह से मेरा हाथ जो है काफ़ी रफ़ हो रहे हैं।
और यहाँ पर अब मैं कीमा में सारी चीज़ें मिला रही थी, तो ये फ्रिज में रखा हुआ कीमा था, तो ये बला कर ठंडा हो रहा था कि मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे बर्फ़ हो गए थे। मगर इसको मिलाना भी ज़रूरी था कि जब तक मिक्स नहीं होगा तो तब तक कबाब कैसे बनाती। खैर कैसे ना कैसे करके मैंने इसको मिक्स कर ही लिया था, लेकिन मेरे हाथ जो थे बिल्कुल ठंडे बर्फ़ हो चुके थे। तो अब मैं थोड़ी बहुत मैंने जब देखा ना अपने हाथों को कि मेरे हाथ इतने मतलब अजीब से हो रहा है, तो अब मैं जो केयर है ना ज़रा और ज़्यादा करूँगी। लेकिन कितनी केयर कर लो, जब हर वक़्त किचन में हम पानी में हैं, तो कितनी वैसलीन लगा लो तो वो तो बार-बार धुल रहे हैं, तो वो तो ख़राब होंगे ही। ख़ैर जनवरी-फरवरी के बाद फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे हाथ। तो यहाँ मैंने कबाब जो थे सब बना लिए थे, और पपाया वग़ैरह भी सब काट लिया था कि अब कोई काम जो है ना वो पानी वाला ना हो। तो ख़ैर यहाँ पर मेरा सारा काम निबट चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस यही था मेरा छोटा-सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए मुझे रखना दुआओं में याद, मैं रखूँगी दुआ आपको अपनी दुआओं में याद। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।